नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग। चुनाव आयोग आज राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव कार्यक्रम साझा किया जाएगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव मौजूदा कार्यालय के 23 फरवरी 2025 को समाप्त होने से पहले होगा। सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें 1,55,24,858 मतदाता दर्ज है। इनमें 85,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिलाएं और 1,261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तिब्बत नेपाल में 7.1 तीव्रता का भूकंप। भारत में भी महसूस की गए झटके। बिहार, असम, सिक्किम और बंगाल में भूकंप के झटकों से दहशत। मंगलवार सुबह तिब्बत और नेपाल में 7.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये भूकंप सुबह 6:35 पर आया, जिसका केंद्र लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। झटके भारत के बिहार, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। लोग भयभीत होकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया कि तिब्बत के जिंजोंग क्षेत्र में भूकंप 10 किलोमीटर गहराई पर आया था। असम के उमरगसो में कोयला खदान दुर्घटना। 15 से 20 मजदूर फंसे। 300 फीट गहरी खदान में पानी भरने से बड़ा हादसा। असम के दीवा हसाओ जिले के उमरगसो में सोमवार को 300 फीट गहरी कोयले खदान में पानी भरने से 15 से 20 मजदूर फंस गए। घटना के बाद भारतीय सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया। सेना और स्थानीय प्रशासन की नियुक्त टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिससे प्रभावित परिवारों में राहत की उम्मीद जगी है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पानी निकालने के लिए 2 मोटर पंप लगाए गए हैं। आपका दावा, आतिशी सिसोदिया पर सीबीआई रेड जल्द। विदुड़ी की टिप्पणी से सियासी पारा चढ़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर अपने नेताओं की गिरफ्तारी और सीबीआई छापे की साजिश का आरोप लगाया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले हमारे नेताओं को निशाना बना रही है। सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड की योजना है। घरेलू सत्र के प्रदर्शन पर आधारित होंगे भारतीय टीम के बदलाव। घरेलू सत्र के प्रदर्शन पर आधारित होंगे भारतीय टीम के बदलाव। भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल। घरेलू क्रिकेट में वापसी की संभावना। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से 1-3 की हार के बाद भारतीय बल्लेबाजी सवालों के घेरे में है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट में अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़ सकती है। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर इन खिलाड़ियों से रणजीत ट्रॉफी और विजय हाजरे ट्रॉफी में खेलने को कह सकते हैं। बल्लेबाजी विकल्प के रूप में साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और देवदत्त पडिक्कल पर नजर है। गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह को छोड़कर अन्य किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई है। एचएमपीवी संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पीजीआई की चेतावनी। एचएमपीवी संक्रमण से गला और श्वास नली की समस्याएं। देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पीजीआई ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीजीआई के डीन रिसर्च और इंटरनल मेडिसिन के हेड प्रोफेसर संजय जैन ने बताया कि ये श्वसन संबंधित वायरस ठंड के मौसम में फैलता है और इसमें इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, खांसी, बुखार और गले में खराश पाए जाते हैं। ये वायरस सभी आयु वर्ग को प्रभावित करता है, लेकिन विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्ग में इसका खतरा ज्यादा रहता है। पीलीभीत में एनकाउंटर के बाद महाकुंभ की सुरक्षा बढ़ाई गई। पन्नू की धमकी के बाद 10 जगहों पर बैरियर, निगरानी बढ़ी। पीलीभीत में खालिस्तानी समर्थक 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। एसएसपी ने उत्तराखंड और पीलीभीत की सीमा से जुड़े इलाकों में 10 जगहों पर बैरियर लगाकर निगरानी बढ़ा दी है। 13 जनवरी से 28 फरवरी तक इन क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जाएगी। गेहूं की कीमतें ऊंचाई पर, महंगाई बढ़ने का खतरा। सरकार की भंडारण सीमा नीति गेहूं की कीमतें कम करने में असफल। गेहूं की कीमतें सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जो आटा मिलों की मजबूत मांग और घटती आपूर्ति के कारण हुआ। इससे खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी का खतरा है, जो आरबीआई के ब्याज दर में कटौती के फैसले को प्रभावित कर सकता है। आटा मिलों का कहना है कि बाजार में गेहूं की आपूर्ति सीमित है और रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं।
डल्लेवाल का आमरण अनशन 42वें दिन भी जारी। सेहत में गिरावट, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने डल्लेवाल से इलाज कराने की अपील की। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन सोमवार को 42वें दिन भी जारी रहा और उनकी सेहत नाजुक बनी हुई है। सोमवार देर रात उनका ब्लड प्रेशर 88/42 तक गिर गया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई, लेकिन 1 घंटे बाद उनका बीपी सामान्य हो गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी, जिसकी अगुवाई सेवानिवृत्त जज नायब सिंह कर रहे थे, ने डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे इलाज कराने की अपील की, लेकिन डल्लेवाल ने इसे ठुकरा दिया। अमित शाह करेंगे भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन, जांच एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो देश को विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा। ये पोर्टल एजेंसियों को रियल टाइम में सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। भारत पोल पोर्टल केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर इंटरपोल लाइजनिंग ऑफिसर के माध्यम से समन्वय स्थापित करेगा, जो अब तक पत्र, ईमेल और फैक्स के जरिए जानकारी साझा करते थे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।